हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो कम्युनिटी के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल नर्सिंग। तो इंडस्ट्रियल नर्सिंग में हो जाता है जो फैक्ट्री और कंपनियों में जिस तरीके की देखभाल या सेवा जो नर्स के द्वारा दी जाती है, तो ये केयर हेल्दी पीपल इन द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें जो हेल्दी पीपल होते हैं, जो हमारे काम करने के जो सिद्धांत होते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस के अंदर, तो वो सारी की सारी चीजें इसमें होती है क्वाइट अनलाइक द केयर ऑफ सिक। तो इसमें जो जो हमारा जो तरीका होता है ना, उसका जो हमारा ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज का जो तरीका होता है, वो हमारे जो सिद्धांत होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। तो इसमें बीमार लोगों की जैसे देखभाल की जाती है, तो आगे देखते हैं हम किस तरीके से लोगों की देखभाल। तो अब इसमें हम देखेंगे बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। तो इसमें बेसिक काम क्या होते हैं हमारे ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर। तो इन्होंने बताया यूजफुल कंडीशन द द जंक्चर ऑफ बेसिक फंक्शन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो बेसिक फंक्शन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑक्यूपेशनल हैजर्ड जो है हमारी जो भी चीजें हैं, खतरनाक जो भी चीजें, वो सारी की सारी आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो पहचानना सीखना है हमने सारे के सारे खतरों को। दूसरी बात इन्होंने बताई है एडवाइस ऑन द कंट्रोल ऑफ द ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तो आपने जो ऑक्यूपेशनल जो हैजर्ड्स हैं, हमारे जो भी हमारे खतरे हैं, उन सभी को कंट्रोल करने की एडवाइस देनी है। ठीक है। तीसरा इन्होंने बताया नोट द रोल ऑफ द ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज टू द बिकम डीपली इन्वॉल्व रूटीन मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट एंड द गिव इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज इलनेस सडन ऑनसेट। तो इन्होंने बताया है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज के अंदर सिर्फ यही रोल नहीं होता है कि डीपली जो रूटीन जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट है वही हमारे हो। इसमें हमारे जो बहुत ज्यादा जरूरी जो ट्रीटमेंट होते हैं, किसी को जो चोट लग जाना, बहुत ज्यादा गहरी बीमारी हो जाना, अचानक से कुछ हो जाना, उन सभी पे काम किया जाता है इसमें। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया रिकॉग्नाइज एट द अर्ली स्टेज ऑक्यूपेशनल अदर डिजीज एंड द स्क्रीन ऑफ द वेलनरेबल्स ग्रुप ऑफ एडवाइजेबल। तो इसमें सारा का सारा जो रिकॉग्नाइज की गई है चीजें जो अर्ली स्टेज होती है हमारी ऑक्यूपेशनल्स के अंदर, वो सारी की सारी बीमारियों पे तो ध्यान दिया ही जाता है, बल्कि उसके साथ साथ वेनरेबल्स ग्रुप जो होता है, यानी कि जो ग्रुप ऐसा होता है जो कमजोर ग्रुप होता है, जिसको सुरक्षा और देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। गिव एडवाइस अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ पीपल ऑफ द सुटेबल्स वर्क। तो आपने एडवाइस देनी है पेशेंट को प्लेसमेंट के बारे में कि जो वर्क उनको सुटेबल करता है ना, वो उसी तरीके का काम करे। जैसे किसी को रेस्पिरेटरी या दमा अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो उसे धुएं से या डस्ट का जो वर्क होता है वो उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसे शूट नहीं करेगा। कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, वो हाथ पैर से हैंडीकैप्ड वैसे सही है, वो धूल मिट्टी के काम में कर सकता है। तो इसी तरीके से जो वर्क उसके लिए सुटेबल है, बैठ के करना है या फिर चल फिर के करना है, या एक जगह बैठे बैठे कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से जो वर्क उनके लिए सुटेबल है, उनकी हेल्थ कंडीशन के हिसाब से वैसा उनको करना चाहिए। तो इसमें बोला है इन्होंने टू प्रोवाइड जर्नल एडवाइस एंड द सुपरविजन ऑफ कंडीशन एट वर्क विच मे इन्फ्लुएंस हेल्थ सच एज जर्नल एंड फूड सेंसेशन। तो सारा का सारे जर्नल एडवाइस जो हमारी होती है, जितनी भी हमारी सलाह होती है सामान्य, वो सुपरविजन जो होती है वो सारी प्रोवाइड करानी है काम की कंडीशन के हिसाब से, और इन्फ्लुएंस करना है हेल्थ के लिए, और सामान्य जो उनके खाद्य पदार्थ होते हैं और उनसे होने वाली जो गतिविधियां होती है, उन सभी के बारे में सारी की सारी सलाह देनी है। और अंडरटेक हेल्थ एजुकेशन, तो ये तो हमारी देनी ही देनी है, शिक्षा तो आपने उनको देनी ही देनी है, हर प्रकार की बीमारी की, न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज की, अपनी हेल्थ की, हर तरीके की। तो आगे देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है ट्यूबरकुलोसिस नर्सिंग। तो ट्यूबरकुलोसिस नर्सिंग में इन्होंने बताया है कि प्रोग्राम फॉर कंट्रोल द ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो ट्यूबरकुलोसिस जो हमारी बीमारी है टीबी की, उसको कंट्रोल करने का काम किया जाता है। नर्स में जो हमारी एक्सर्ली नर्स होती है वो क्लोजली काम करती है इसमें। एक्सर्ली नर्स होती है हमारी एएनएम। तो मेंबर ऑफ हेल्थ होती है हमारी। तो इसमें 7 मेन एरियाज आ जाते हैं नेमली। तो इसमें सबसे पहले क्या काम करना है, केस फाइंड करने हैं, टीबी के या ट्यूबरकुलोसिस के केस कितने हैं और कौन कौन है। हेल्थ सुपरविजन करना है सबको। हेल्थ सुपरविजन करोगे तभी केस फाइंड कर पाओगे, हेल्थ सुपरविजन नहीं करोगे तो नहीं पता चलेगा कि किसको ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम है। डोमिसिलरी केयर करनी है, घरेलू जो हमारी जो सेवाएं होती है वो देनी है आपको। प्रिवेंशन करना है क्रॉस इन्फेक्शन। तो अगर आपको प्रॉब्लम है या पीएचसी सीएचसी में जाकर, हॉस्पिटल में जाकर किसी प्रकार का इन्फेक्शन या स्टाफ से किसी प्रकार का इन्फेक्शन आपको नहीं लगना चाहिए, इसकी रोकथाम भी आपने करनी है। ड्रग्स कॉम्प्लिकेशंस आपने बतानी है कि जो आप किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए किसी तरीके के ड्रग्स ले रहे हैं, तो वो आपकी आगे बीमारी को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बताना है आपने, ये भी एरिया शामिल किया जाएगा इसमें। और सबसे ब्रॉड एरिया होता है हमारा हेल्थ एजुकेशन का। तो हेल्थ एजुकेशन तो आपने मेंटेन करके रखनी ही रखनी है, वो तो देनी ही देनी है। तो सबसे पहले केस फाइंडिंग जो होता है, इसमें जो बेस बताया गया है, इन्होंने बताया कि चेस्ट के अंदर जो सिम्टम होते हैं, केस फाइंड करोगे कि जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस का जो केस होगा उसमें कौन कौन से सिम्टम हमारे नजर आते हैं। तो सबसे पहले खांसी, कफिंग नजर आएगी, पेन इन द चेस्ट, जो छाती का जो एरिया होता है उसमें किसी प्रकार का दर्द या किसी प्रकार का पेशेंट को बुखार वगैरह है। लॉस ऑफ वेट, अगर उसका वजन कम होता जा रहा है। और हेमेटोपेटाइटिस, यानी कि उसमें खांसी में ब्लड आना या किसी इस तरीके के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो हम इसमें समझ आते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस प्रॉब्लम्स जो है ये होती है। तो केस फाइंड इस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से सुपरविजन करके तो केस फाइंड किया जाता है सारे के सारे सिम्टम देके। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें केस फाइंड तो हमने कर लिया। हेल्थ सुपरविजन में हम क्या देखेंगे, इसमें सारे के सारे स्क्रीन किया जाएगा कि भी टेस्ट किया जाएगा जरूरत के हिसाब से, और पेशेंट की को ट्रीट किया जाएगा। बीसीजी अगर इंडिकेट होता है तो बाद में सारा का सारा मैनोटॉक्स रिएक्शंस में ये हमारा दिया जाएगा, अगर हमारा नेगेटिव आता है तो।
ठीक है, तो ये हेल्थ सुपरविजन में हमें पता चल जाता है इन सभी चीजों का। टेस्ट और ट्रीटमेंट इसमें दोनों होते हैं। डोमिसिलरी केयर में क्या देखा जाएगा, आइसोलेशन देखा जाएगा। इसमें देखा जाएगा कि पेशेंट को चाहिए आइसोलेट, अगर स्पूटम टेस्ट कराया उसने और टीबी जो है वो उसकी नेगेटिव नहीं आ लेती ना, तब तक उस पेशेंट को आइसोलेशन यानी कि घर में एक अलग कमरे में रखना है, दूसरों के साथ उठना बैठना कम करना है, तो उसको सेपरेट रूम देना है। तो ये हमारी डोमिसिलरी केयर के अंदर उसको आइसोलेशन कंडीशन जो है वो देनी है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है गुड वेंटिलेशन। तो रूम जो होता है वो बहुत ही अच्छा वेल वेंटिलेशन होना चाहिए और उसमें धूप आनी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पेशेंट है उसके लिए क्या करना है, डिसइंफेक्शन की जो चीजें हैं वो करनी है। यानी कि जो डिसइंफेक्शन किस में रहेगा, जो स्पूटम एंड अदर आर्टिकल्स जो जिसमें वो बलगम होता है, थूकता है या फिर वोमिटिंग जो होती है, तो उसमें स्पूट के जो आर्टिकल्स होते हैं उनका डिसइंफेक्शन करते रहना, साफ सुथरा रखना है। स्पूटम मस्ट बी कलेक्ट, तो उसमें कलेक्ट करना है, स्पूटम एक कंटेनर में कलेक्ट करना है और उसको ऐसा मग लेना चाहिए जिसको कवर किया जा सके, उसको ढका जा सके, मतलब कि ढका जा सके उसका। तो ये जो आर्टिकल होते हैं शुड आल्सो बी डिसइंफेक्ट। तो ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनको भी डिसइंफेक्शन करना चाहिए बाद में, ताकि दूसरे पेशेंट पे जब वो यूज किए जाए तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ इसमें आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इंस्पेक्शन। तो वही प्रिवेंट करना है, अपनी क्रॉस इंस्पेक्शन की रोकथाम जरूर करनी है। पेशेंट को चाहिए कि वो अवॉइड करे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आना उसने किसी को, किसी भी परिवार मेंबर या स्पेशल चिल्ड्रन, किसी के साथ ऐसे बातें नहीं करना है, ज्यादा क्लोज बैठ के हंसना नहीं है और स्लीपिंग सोना भी नहीं है। तो इस तरीके से क्रॉस इंस्पेक्शन की रोकथाम की जा सकती है। अवॉइड करना है आपने इनडिस्क्रिमिनेट, हमारी जो स्पीटिंग होती है ना कि बार बार जो थूका जाता है उसको भी अवॉइड करना, बार बार आपने थूकना नहीं है। यूज करना है आपने रुमाल वगैरह, हैंड करचीफ यूज करना है, क्लीन क्लॉथ और कफिंग और सीजनिंग। जब आप खांसते हैं या फिर आप छींकते हैं तो आपने साफ जो हमारा रुमाल होता है या फिर कपड़ा होता है उसको आपने यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा ड्रग्स कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें हमारा रेगुलर ड्रग इनटेक विदाउट फेल टिल द कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो इसमें जो ड्रग्स कॉम्प्लिकेशंस वो आपने करना है कि जो ड्रग है वो बिल्कुल रेगुलर लेनी है आपने, विदाउट फॉल टिल द कंप्लीट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, बिना बीच में छोड़े आपने कंप्लीट कोर्स करना है और कंप्लीट ट्रीटमेंट लेना है। इसके अंदर ये नेसेसरी होता है हमारे ट्यूबरकुलोसिस के अंदर कि आपने ट्रीटमेंट बिल्कुल भी एक भी दिन बीच में नहीं छोड़ना है, तो आपने ट्रीटमेंट रेगुलर लेना है। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में आपने ध्यान रखना है, आपको डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा लेना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए आपका, न्यूट्रिशन मेंटेन करनी चाहिए हमारी न्यूट्रिशन स्टेटस सारा का सारा ऑप्टिमम, कि कौन सी चीज कब कैसे और कितनी खानी है सारी की सारी ध्यान रखेंगे, और टीबी में कौन कौन सी चीज आपने नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है हेल्थ एजुकेशन। तो रिगार्डिंग क्या देंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इंस्पेक्शन, आप क्रॉस इंस्पेक्शन पे रोकथाम करेंगे, डिसइंस्पेक्शन करेंगे, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ स्पूटम। तो स्पूटम जहाँ पर बलगम खांसी और जो उल्टियां यानी कि जो भी चीज का कचरा जो होता है वो हमारा अच्छे से डिस्पोज करना है। जो डिस्पोज करने की चीजें वो डिस्पोज करोगे और जो डिसइंफेक्शन की चीजें उसको डिसइंफेक्ट करोगे। तो रेगुलर ड्रग्स इनटेक आपने करना है, अवॉइड करना है आपने क्लोज कॉन्टेक्ट विद अदर, दूसरों के ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में आने को भी अवॉइड करना है। और आपने क्या करना है इसमें सेशनल्स ऑफ स्मोकिंग की आपने स्मोकिंग वगैरह पे पाबंदी लगानी है, कि भी धूम्रपान आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये कंडीशन आपने रखनी है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। तो नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारी लेप्रोसी नर्सिंग। तो लेप्रोसी को आपको पता ही होगा, लेप्रोसी होती है हमारा कुष्ठ रोग को बोला जाता है, यानी कि कोढ़ का जो रोग लग जाता है वो बोला जाता है। तो लेप्रोसी नर्सिंग जो होती है वो सेम जो हमारी नर्सिंग हॉस्पिटल के अंदर जो चीजें होती है वो सेम इसके अंदर होती है। लुकिंग आफ्टर द लेप्रोसी पेशेंट जो होता है, सर्टेन स्पेशल फीचर्स जो होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं, तो अलग से उनकी देखभाल भी की जाती है। मतलब होता तो सेम है पर देखभाल थोड़ी सी अलग से रखी जाएगी उसमें। तो इसमें क्या हो जाता है, जो हमारा लेप्रोसी पेशेंट होता है ना उसमें लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है, उसके शरीर को कम पता चलता है गर्म का, ठंडे का या किसी भी चुभन का, तो सेंसेशन उसका बहुत ही कम हो जाता है। और मस्कुलर पैरालाइज हो जाता है, जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वो उनको पैरालाइज हो जाता है, मांसपेशियां बहुत कम काम करती हैं। डिफॉर्मिटीज हो जाती है, यानी कि चीज जो बनावट होती है शरीर की उसमें विकृति आ जाती है। और इसमें इंक्रीज हो जाता है, बाउट्स इंक्रीज होगा, जैसे कि जैसे एक्टिविटी इंक्रीज होगी ना तो जनरली रिएक्शन भी उसका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, देयर में बी द डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। तो नर्स की जो जिम्मेदारियां होती है इसके अंदर सबसे पहली नर्स की जिम्मेदारियां होती है जो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ या कोढ़ का जो रोगी होता है उसके साथ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा बना के रखे। रिलेशनशिप बनाने का मतलब गले लगना नहीं होता है, रिलेशनशिप बनाने का मतलब होता है प्यार प्रेम से उससे बातें करना, समझाना, सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना, उसकी केयर करना। तो ये रिलेशनशिप जो है ये आपने स्थापित करना है। और नर्स को क्या करना है, रिकॉर्ड अच्छे से बना के रखना है, और सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है सारी की सारी ऑब्जर्वेशन में रखनी है और उनका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। और नर्स को जो है हेल्थ एजुकेशन देनी है, हेल्थ के बारे में सारी बातें उसको समझानी है, बतानी है, कैसे वो दूसरों को अपने आप से दूर रखे और कैसे इन चीजों को मेंटेन करके रखे ताकि दूसरों को भी किसी प्रकार की हानि ना हो और वो भी स्वस्थ रहे। ठीक है, तो ये हमारा लेप्रोसी नर्सिंग के अंदर आ जाता। तो ये इसके अंदर जो हमारी कुछ 2 डिजीज थी ये इनका प्रोसेस था, ये हमने कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।